बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर अवान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुफ्तगू करनी है इसराइल फ़लस्तीन जंग पे। ख़वातीन और हज़रात, हम रोज़मर्रा के मामूलात के मुताबिक डेली बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, अगर उसको मद्देनज़र रखते हुए इसराइल फ़लस्तीन जंग पे बात ना की जाए तो ज़्यादती हो जाएगी, बल्कि ये जुल्म होगा। इस पे गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है, इस पे आवाज़ बुलंद करना इंतहाई ज़रूरी है। ख़वातीन और हज़रात, मेरी आज तबीयत कमा हक़्क़ो हाज़िर नहीं है। एयर पोल्यूशन की वजह से मुझे कुछ ज़रूरी काम थे, जिस सिलसिला में मुझे लाहौर के कुछ अंदरूनी इलाक़ों की तरफ जाना पड़ा। और वहाँ पे जो एयर पोल्यूशन की हालत है वो इतनी अबतर है कि 50 मीटर से ज़्यादा की विज़िबिलिटी नहीं है, और गोया यूँ महसूस होता है कि आप धुएँ के बादलों में सफ़र कर रहे हैं। और आप यकीन कीजिए कि मैं इनफैक्ट जिस एरिया में रहता हूँ, ये एक खुली आबादी है, और यहाँ पे एयर पोल्यूशन का जो हालात हैं वो वैसे नहीं हैं। इसलिए मुझे आज इचरा और वो उसके मज़ाफ़ात में मुझे जाना पड़ा। तो मैंने वहाँ चंद घंटे गुज़ारे हैं, और मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि मुझे मेरे फेफड़े जो हैं वो मेरा साथ नहीं दे रहे, और मेरी जिस्मानी हालत भी मेरा साथ नहीं दे रही। लेकिन आप लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, तो मैं ये नहीं चाहता था कि मैं आज उसमें कोई वो तात्तल का शिकार हो। हमें मिल बैठ के गुफ्तगू करते रहना चाहिए। तो गुफ्तगू करते हैं इसराइल पे और फ़लस्तीन की जंग पे। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले तो ये ज़हन में रखिए कि मैं रोज़मर्रा की गुफ्तगू में सुन रहा हूँ, यहूदियों ने ये कर दिया, यहूदियों ने वो कर दिया। ये यहूदी नहीं है ख़वातीन हज़रात, ये यहूदी नहीं है। यहूदियों का ऐसा कोई सिलसिला फ़लस्तीन को तबाह बर्बाद करने का हरगिज़ नहीं है। जो हकीकी मानों में यहूदी हैं, वो अपने मसीहा के इंतज़ार में हैं। वो अपने मसीहा के इंतज़ार में है कि जब मसीहा आएंगे तो उनको उनका वतन, उनका मुल्क जो है वो मिलेगा। वो फ़लस्तीन के साथ मिल बैठ के अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, लेकिन सहूनी ताकतों ने जो हकीकी मानों में यहूदी हैं, देखें इसको मैं थोड़ा सा ज़रा खुल के बता देता हूँ। यहूदी वो एक वाहिद मज़हब है जो कन्वर्ट होके नहीं आप इख्तियार कर सकते। आपको बाय बर्थ जो है वो नजीबुत तरफ़ैन यहूदी होना पड़ेगा। आपकी माँ, आपका बाप जो है वो अगर यहूदी है, उस कबीले से है, तो वो यहूदी हो सकता है। बसूरत दीगर अडॉप्ट करने से या कन्वर्ट होने से यहूदियत इख्तियार नहीं की जा सकती। तो वो हैं ऑर्थोडॉक्स, जो मादर पिदर यहूदी हैं, और वो फ़लस्तीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। और उनकी ये ख्वाहिश है कि ये जंग बंदी भी होनी चाहिए, ये जुल्म व बर्बरियत भी ख़त्म होना चाहिए। ये जो इस वक्त इसराइल पे जो मामलात हैं, वो एक तैयार करदा एक जो जिसको यहूदियत का नाम दिया गया, तो बेसिकली वो सहूनी हैं, यहूदी नहीं हैं। वो दो मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों को इकट्ठा करके तो एक साजिश के तहत ये सारा ड्रामा रचा गया है। और वो ड्रामा ये है कि एक क्रिश्चियन कम्युनिटी और एक जो है वो शैतान परस्त कम्युनिटी, इन दोनों कम्युनिटीज़ को, इन दोनों मज़ाहब को, इन दोनों फ़िरक़ों को इकट्ठा करके जो बड़ी ताकत है, उसने ग्रेटर इसराइल कायम करने के लिए एक नया मज़हब जो है वो तश्कील दिया, जिसको हम यहूदी समझ रहे हैं। बेसिकली वो सहूनी है, और वो वहाँ काबिज़ हुए। उन्होंने तो ऑर्थोडॉक्स जो हकीकी मानों में यहूदी हैं, उन पर भी बेशुमार जुल्म ढाए हैं। और उनका जो मकसद है वो एक साजिशी मकसद है, और वो एक दज्जाली मकसद है जिसको लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। वेयरएज़ जो हकीकी माने में यहूदी हैं, जो किताब और अपनी सुन्नत पे अमल करने वाले यहूदी हैं, जो
अपनी इल्हामी किताब को मानने वाले यहूदी हैं, वो हरगिज़ इस जुल्म और बर्बरियत में शरीक नहीं हैं। ख़वातीन व हज़रात, अब बात कर लेते हैं कि इस वक्त जो जुल्म की इंतहा हो रही है, उस जुल्म की इंतहा में मासूम बच्चे जो हैं वो उनकी जानें ज़ाया हो रही हैं। इसके अलावा जो एक रिफ्यूजी कैंप, ये ख़वातीन व हज़रात जो 7वां हमला हुआ है इज़राइल की जानिब से, सहूनी ताकतों की जानिब से, ये इतना शदीद हमला है कि अब तक फ़लस्तीन के उस ख़ास इलाका में, गज़ा में, इतना शदीद हमला पहले नहीं हुआ। जो रिफ्यूजी कैंप है, उस रिफ्यूजी कैंप पे हमला किया गया है और उसमें सैकड़ों नहीं हज़ारों हज़ारों जानें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं। अब तक के अदाद शुमार के मुताबिक ख़वातीन व हज़रात 10,000 से ज़्यादा अमवात जो हैं वो सामने आ चुकी हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, अनरजिस्टर्ड जिनके मुतल्लिक इल्म नहीं है, क्योंकि ना तो वाईफाई है, ना टेलीफोनिक कम्युनिकेशन का कोई सिलसिला मौजूद है, और ना ही अदरवाइज़ कोई न्यूज़ एजेंसीज जो हैं वो प्रॉपरली उस एरिया को कवर कर पा रहे हैं जिससे कि वहाँ के हालात के बारे में इल्म हो सके। ख़वातीन व हज़रात, खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, इंसानी ज़िंदगी के आसार मिटते चले जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब जो मैंने अपने पहले व्लॉग में बताया था कि ये मुझे कुछ ऐसी साजिश लग रही है कि जिसमें घेर घार के तो ये ईरान को शामिल करना चाहते हैं, तो अब खुल खुला के ईरान के अगेंस्ट गुफ्तगू हो रही है। बड़ी ताकत और नेतन्याहू जो हैं वो ईरान को मुसलसल इसमें घसीटने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका कहना है कि यमन की जानिब से उन पे अटैक्स हुए हैं और उन अटैक्स के जवाबी हमले के तौर पे जो बड़ी ताकत है, अमेरिकन जो हैं, उनके शिप्स जो रेड सी में मौजूद हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं और यमन के अगेंस्ट बड़े भारी भरकम अटैक्स किए जा रहे हैं। इसके अलावा इज़राइल जो है उसने सहूनी ताकत ने ये दावा भी किया है कि जो अंडरग्राउंड इनकी बंकर्स हैं उन तक भी रसाई हासिल कर ली गई है। और नेतन्याहू ने तो अपनी तकरीर में वाज़ह तौर पे ऐलान कर दिया है कि ये जो वॉर है, ये जो जंग है, ये लंबी चलेगी और ये विक्टोरियस होगी और हम अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे। दूसरी जानब ख़वातीन व हज़रात, जो अमेरिका है उसने भरपूर तरीके से नेतन्याहू के साथ अपनी यकजहती का ऐलान किया है और वो फ़िज़िकली इस जंग में शामिल हो चुका है। इधर अगर आप इस्लामी ताकतों को देख लें तो सिवाय खामोश तमाशाई बने रहने के और कोई मुनासिब मस्बत कार्रवाई इस्लामी ममालिक की जानिब से नज़र नहीं आ रही। देखने में आया है और मुझे मेरी समझ से बालातर है कि पाकिस्तान के अलावा सिर्फ यूरोपीय ममालिक में और दीगर बड़े ममालिक में एहतजाज हो रहा है फ़लस्तीन के हक़ में, फ़लस्तीनी बच्चियों के हक़ में, फ़लस्तीनी मासूम जो एक कत्लेआम हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, उसके अगेंस्ट एहतजाज हो रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप यूएई का ज़िक्र करें, अगर आप सऊदी अरेबिया का ज़िक्र करें, तो वहाँ पे कोई सदाए एहतजाज बुलंद होती नहीं दिखाई दे रही। इधर ये एक वफ़द जो है वो सऊदी अरेबिया का, वो यूएस के फ़ॉरेन मिनिस्टर और उनके फ़ॉरेन डिपार्टमेंट में उन्होंने एक मुलाकात की है। उसमें क्या खुफिया मामला तय हुए हैं, क्या बात हुई है, वो अभी तक सामने नहीं आ सकी। लेकिन सऊदी अरेबिया जो है वो गुफ्तो शुनीद से मामलात को शायद हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका आइंदा फ़ाइनल रिज़ल्ट क्या निकलने जा रहा है, मुझे जो एक प्रेडिक्शन है जो मैंने पहले व्लॉग में भी कर दी थी कि ईरान को भरपूर तरीके से घसीटने की कोशिश की जाएगी, उसको इस जंग का हिस्सा बनाया जाएगा। आज की मेरी ये प्रेडिक्शन है, इसे नोट कर लीजिए आज की डेट में, कि गज़ा को जहन्नम का ईंधन बना दिया जाएगा। ये दावा किया है मिस्टर नेतन्याहू ने। और देखने में आया है कि गज़ा में आग और खून के अलावा इंसान नापैद होते चले जा रहे हैं। गज़ा को
धुएं ने और आग ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। वहाँ पे इंसानी जानों के साथ क्या जुल्म और बर्बरियत हो रही है, इसके बारे में अभी तफसीलन कुछ नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वहाँ पे न्यूज़ एजेंसीज़ की कवरेज मौजूद नहीं है। तो ख़वातीन व हज़रात, नोट कर लीजिए कि गज़ा को अगले चंद दिनों में जहन्नम का एक हेल का होल बना दिया जाएगा, और ये बहुत बड़ा अलमिया होगा। मेरी इस गुफ्तगू पर गौर कीजिएगा। अगर मेरी बातें पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।